हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वायरस, जिसका नाम है वेरिसिला जोस्टर वायरस, जो कि मेंबर है हर्पीज वायरस का। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 21 डेज। चिकन पॉक्स है वो हाईली कंटेजियस डिजीज है, जिसमें क्या होता है, ईची ब्लेस्टर लाइक रैश अपेयर होते हैं चेस्ट पे, बैक पे, फेस पे, देन स्प्रेड होते हैं वो एंटायर बॉडी पे। जो चिकन पॉक्स है वो इजीली स्प्रेड होती है उन लोगों में हु नेवर हैड द डिजीज और वैक्सीन अगेंस्ट इट। मीन्स उन लोगों में ये जल्दी फैलेगी जिनमें चिकन पॉक्स कभी नहीं हुआ है उनकी लाइफ में, या फिर उन्होंने इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं ली है, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी तक उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनी है। ठीक है। अगर इसका रूट ऑफ स्प्रेड देखें तो जो चिकन पॉक्स है वो एयरबोर्न डिजीज है, जो कि इजीली स्प्रेड होती है कफ से या स्नीज से। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी कफ और स्नीज से ये फैल सकती है, या फिर जो उसके ऊपर जो रेसिज ब्लिस्टर होते हैं उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी चिकन पॉक्स है वो स्प्रेड हो सकता है। जब वायरस का वो होता है, एक्सपोजर होता है बॉडी के अंदर, तो जो पेशेंट है सबसे पहले जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी म्यूकोसा को इन्फेक्ट करता है, लेटर एपिडर्मल लेजन टू लोकल सेंसरी नर्व्स को इन्फेक्ट करेगा। अगर इसके साइन और सिम्टम देखें तो जो रैश है वो अपेयर होते हैं 10 to 21 डेज आफ्टर एक्सपोज टू द वायरस। ईची ब्लिस्टर लाइक रैश होंगे, जो कि सबसे पहले अपेयर होते हैं चेस्ट पे, फिर बैक पे, फिर फेस पे, और फिर एंटायर बॉडी में स्प्रेड होते हैं। और फीवर मिलेगा, एनरोक्सिया मिलेगा, हेडेक होगा और टायर्डनेस मिलेगी। ये सब इसके थे साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं जो फेजेज ऑफ चिकन पॉक्स रेस्ट के बारे में। इसकी 3 फेज होती हैं। पहली होती है पैप्यूल, सेकंड है वेसिकल, थर्ड है स्कैब एंड क्रस्ट। जो पैप्यूल्स है वो बम्प लाइक्स हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद अपने आप ब्रेक हो जाते हैं और फिर उसमें फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर बन जाते हैं, उसको वेसिकल्स बोलते हैं, जो ब्रेक होते हैं और लीक होते हैं। फिर जो जो ब्रोकन जो हैं ब्लिस्टर्स हैं उन पे क्रस्ट और स्कैब आ जाता है, और जो कुछ दिनों के बाद अपने आप हील हो जाता है। अगर इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और जो स्किन लेजेंड्स है उनका पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं, वायरल कल्चर करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो वेरिसिला वैक्सीन है जो कि चिकन पॉक्स के अगेंस्ट लगती है, जो कि 12 से 15 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें लगती है उनकी फर्स्ट डोज। फिर जो उसकी बूस्टर डोज है वो लगती है 4 से 6 साल की एज में। फिर जो बच्चे 6 से 13 साल के हैं उसमें लगेगी 2 डोज वैक्सीन की 3 महीने के अंतर में। फिर जो 13 साल से के हैं या फिर उससे बड़े हैं तो उनमें वैक्सीन लगेंगी 2 डोज लगेंगी 1 महीने के अंतर में। ठीक है। जो रेसिज हैं वो अपेयर होते हैं 1 मंथ में और अपने आप वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है। फिर अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इसमें रेयर होती हैं, क्योंकि एक माइल्ड डिजीज़ है। तो पहली कॉम्प्लिकेशन है इसकी सिंगल्स, और सेकंड कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें जो कई बार क्या होता है कि जो रेसेस हैं वो पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, जिसमें कि आईज, थ्रोट, या फिर जो एनल रीजन है, यूरिथ्रा है, वेजाइना है, उसके अंदर भी इसके रेसेस हो जाते हैं। फिर क्या होता है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ब्लिस्टर्स हैं अगर वो ब्रेक होते हैं तो वहाँ से जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, और रेज सिंड्रोम हो सकता है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीवायरल्स यूज करेंगे लाइक एसाइक्लोवीर, एंटीहिस्टामिन यूज कर सकते हैं लाइक सिट्राजिन, या फिर टॉपिकल कैलामिन लोशन यूज कर सकते हैं, एसिटोएमिनोफेन यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं अगर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो। लेकिन इसमें क्या है, अवॉइड करनी है एस्पिरिन, बिकॉज इट कैन कॉज रेज सिंड्रोम।